खेल रहे हैं। शाहिद साहब, ये मुझे बताइएगा, अब आपके मैं सुन रही थी एक जगह कमेंट, आप कह रहे थे कि ये स्क्वाड 2013 वाला लग रहा है, तो अब आपकी इस हवाले से क्या राय? दूसरे मिडिल ऑर्डर, हम तो कहीं भी महफूज नहीं थे, चाहे हमारी ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, लेकिन सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देखें, साथ कप्तान ने भी जिस तरह परफॉर्मेंस दी, हम इसे अब कह सकते हैं कि हमारा एटलीस्ट जो मिडिल ऑर्डर है वो अब सेफ है, अब उस पर हम रिलाय कर सकते हैं। देखिए, हर मैच में हो इसी तरह की कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है। रिजवान से मैंने सवाल किया था कि आप ये कह रहे थे एक दिन कबल कि इस टीम पे भरोसा रखें, ये अच्छा करेगी। रिजवान का बिलीफ और उसका जो अल्लाह ताला पे एतमाद है वो बड़ा कमाल का है, और वो यही कहता है कि अल्लाह की मदद आती है जब हम मेहनत करते हैं, और रिजल्ट अल्लाह ताला हमें देता है अगर हम मेहनत करते हैं। तो उसी उसी हिसाब से कारकर्दगी की बात है। और मिडिल ऑर्डर अगर हर मैच में या कम से कम हर दूसरे मैच में इस तरह की कारकर्दगी दिखाए। कल सलमान आगा बहुत ही अच्छा खेले, आप देखें 16 चौके उन्होंने मारे, यानी वो इतना आसानी से उनको चौके मिल रहे थे कि उन्होंने 16 चौके मार दिए। रिजवान भी बहुत अच्छा खेले, लेकिन रिजवान ने एंकर किए इनिंग्स, सलमान ने दूसरे एंड से मतलब रन्स तेजी से बनाए। इसी तरह अगर मिडिल ऑर्डर हमारा खेलता रहे, और रिजवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि 5-5 ओवर्स का हम टारगेट लेके चल रहे थे, और फिर मैंने स्कोर बोर्ड की तरफ देखना भी छोड़ दिया। 5-5 ओवर्स का टारगेट ही रख के देखेंगे तो आप 353 जैसा पहाड़ जैसा टारगेट चेस करेंगे। और आप इसमें एक बात नोट करें कि पाकिस्तान ने कल भी 113 डॉट बॉल्स खेली हैं, यानी 113 डॉट बॉल्स खेलने का मतलब है कि पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग 400 रन। तो ये सारी चीजें गौर करनी होगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और फिर अगर इसी तरह की कारकर्दगी आती रही तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट टीमों में तो शामिल है। तौसीफ साहब, इस पे क्या कमेंट कीजिएगा? गो के रन्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत अच्छा चेस किया। एक तो मुझे आप सलमान की परफॉर्मेंस पे भी अपना तबसरा दीजिएगा। दूसरे, शाहिद साहब बता रहे हैं हमने 113 जो बॉल्स हैं ज़ाहिर है उन्हें ज़ाया किया। हमारे प्लेयर्स बड़े डिफेंसिव होके खेल रहे होते हैं, बहुत आसान बॉल भी समटाइम्स लग रहा होता है, बस उन्होंने अपनी विकेट बचानी है। ये स्ट्रेटजी क्यों है? लगता है नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे मैं रज़वान और बाबर की बात करूं तो यहाँ पे हमें इनकी क्रिकेट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। डू यू एग्री विद दिस? जी, थोड़ा सा डर खौफ है, यूं कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो जो आता है ना, हमने जैसे कहा कि आजकल के क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है वो हम नहीं खेल रहे। और ऊपर से खास तौर पे पहले 10 ओवर जो हमारा पावर प्ले होता है उसमें हमने, हाँ बिल्कुल फख्र करता है किया उसने अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा हम बैकफुट पे जाते हैं, जो नीचे आते हैं एक दो प्लेयर कि भाई थोड़े से हम, लेकिन सिंगल्स इनसे नहीं निकल रहे, जो शाहिद भाई ने बोला 113 बॉल। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाद में कवर किया, ये बड़ी टीमें कवर करती हैं। हमने देखा, इसी टीम को हमने देखा साउथ अफ्रीका को, उन्होंने नीचे जाके कितने रन बनाए। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड को देखा कि उनके नीचे आन के प्लेयर जो है वो बहुत ही उम्दा खेले। सबसे मेन चीज कि आप इतना नीचे गिरे हुए थे कि आप, क्या कोई भी नहीं सोच रहा था कि आप एकदम इतना ऊपर अटैक कर देंगे। और 9 रन के एवरेज को आप लेके चले, जबकि 7 रन का जो है आपका रिक्वायर्ड था। और उसको मेंटेन किया, 8 तक गया जरूर, लेकिन आपने उसको मेंटेन किया। और फिर जाहिर है कि देखिए, कुछ कह रहे हैं यार पिच बहुत भाई, जब 300-350 लगे हो तो पिच विच कुछ भी हो, आप पे बहुत प्रेशर होता है। और वो टीम जो बिल्कुल ही नीचे लगी हुई हो, उस लिहाज से सॉरी टू से कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिर अटैक भी हो रहे हैं। अटैक देखिए, जो फजूल के अटैक कर रहे हैं ना, मैं उनको कहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं। आप टेक्निकल बात करें, हम टेक्निकल बात करते हैं। अभी भी हमें जो प्रॉब्लम है वो ओपनर और स्पिनर की है, वो अभी खत्म हमारी नहीं हुई। बट अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आप उसको लेके चले, हमें खुशी होगी कि आप जीतेंगे। और जो कल आपने किया, अगर इसी तरह आप करते रहे, और बाबर और जो है ना सलमान अली आगा ने जो इनिंग खेली है वाकई जबरदस्त, और कप्तान